आज इस वीडियो में हम मध्यकालीन भारत के मुगल काल के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है ये। अगर हम मध्यकालीन भारत का सेशन देखते हैं पूरा, तो उसमें मुगल काल जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आप ये वीडियो पूरा देखिएगा, अच्छे से देखिएगा और समझिएगा, तो आप आसानी से क्वेश्चंस लगा पाएंगे। मैंने काफी इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करी है इस लेक्चर को, तो आई थिंक आपको ये लेक्चर जरूर पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, हम साथ में एक क्वेश्चन आंसर सेट भी लगाएंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिल्ली सल्तनत का पार्ट 1 हम ऑलरेडी बना चुके हैं। ये पार्ट 2 है जिसमें हम मुगल काल को डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, एक सीरीज चल रही है। इसके बाद जो लेक्चर आएगा वो आएगा यूरोपियन कंपनी का, जो कि मध्यकालीन भारत का आखिरी लेक्चर होगा। उसके बाद हम आधुनिक भारत स्टार्ट करेंगे। चलिए हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मुगल काल का जो समय है वो है 1526 से लेकर 1707 तक का। 1526 याद रखिए, जब लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी भारत देश के अंदर जिसने उत्पात मचा के रख दिया था, तब मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने बाबर को बुलाया था अफगानिस्तान से, और बाबर ने आकर इब्राहिम लोधी को पानीपत के प्रथम युद्ध में हरा दिया था और मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी थी। तो चलिए अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। पहला आता है हमारा बाबर। बाबर का शासनकाल 1526 से लेकर 1530 तक था। भारत आने से पहले बाबर अफगानिस्तान के पर्तूनिया नामक इलाके का सरदार था। इसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था और यह शुद्ध तुर्क थे। भारत आने के बाद बाबर ने लगातार 4 युद्ध लड़े थे दोस्तों, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पहला युद्ध था 1526 में इसने लड़ा था, पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया था। उसके बाद 1527 में इसने खानवा का युद्ध लड़ा, जिसमें बाबर ने राणा सांगा को हराया था। उसके बाद 1528 में इसने चंदेरी का युद्ध लड़ा, जिसके अंदर बाबर ने मेदिनी राय को हराया था। और फाइनली 1529 में घाघरा का युद्ध लड़ा, जिसमें बाबर ने अफगानों को हराया था। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये बाबर के 4 इंपॉर्टेंट युद्ध थे। इसको याद रखने की ट्रिक मैंने ऑलरेडी बना रखी है, जिसका वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप वहां से उसकी ट्रिक देख सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये बाबर ने इंपॉर्टेंट 4 युद्ध लड़े थे जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं। खानवा के युद्ध के बाद बाबर को गाजी की उपाधि दी गई थी और इसकी दानवीरता के कारण इसे कलंदर की उपाधि भी दी गई है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, बाबर की आत्मकथा का नाम क्या था? बाबरनामा था। और 1530 ईस्वी में बीमारी के कारण बाबर की मृत्यु आगरा में हो गई थी और बाद में इसे काबुल ले जाकर दफना दिया गया। इसके बाद अगला शासक जो हुआ वो था हुमायूं। इसका शासनकाल 1530 से लेकर 1556 तक चला। हुमायूं के शासनकाल में ही शेरशाह सूरी, शक और अफगानों ने हमला करा था, जिसको हुमायूं ने फिर से हराकर मुगल शासक बना था। इन सभी को युद्ध में पराजित कर दिया था हुमायूं ने दोबारा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, हुमायूं के शासनकाल में ही शेरशाह सूरी ने जीटी रोड का निर्माण कराया था। और ये जीटी रोड कहां से आता है? कलकत्ता से पेशावर जाता है, पाकिस्तान। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इससे क्वेश्चंस बनते हैं। हुमायूं की जीवनी का नाम क्या था? हुमायूं नामा था। और इसकी रचना किसने करी थी? गुलबदन बेगम ने करी थी। मैंने आपको बुक्स के जो ट्रिक है उसके अंदर, मैंने बुक्स एंड ऑथर की ट्रिक थी उसके अंदर मैंने आपको ये बता रखा है। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु कैसे हो गई थी? शेर मंडल नामक पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी। इससे क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, हुमायूं के बाद अगला शासक कौन बना था? अकबर। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अकबर का शासनकाल जो था वो 1556 से लेकर 1605 था। अकबर का जन्म 1542 में अमरकोट पाकिस्तान में हुआ था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं आपको, अंदर डेप्थ में पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन जिनसे बनते हैं हम उनको पढ़ लेंगे। अकबर ने कम उम्र में ही पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा था, जिसके अंदर उसने सिकंदर सूरी के सेनापति हेमू को पराजित कर दिया था। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अकबर का शासनकाल जो है वो हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहते हैं। ये क्वेश्चन जनरली बनता है, ध्यान रखिएगा। अकबर ने 1582 में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना करी थी। कब करी थी? 1582। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है 2012 में, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना करी थी। ओके, और इस दीन ए इलाही धर्म को अपनाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? अकबर खुद ही था। और पहला हिंदू कौन था? बिरबल था। अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे। 9 रत्न कौन कौन से मैं आपको बता देता हूं। बिरबल, तानसेन, मुल्ला दो प्याजा, अब्दुल रहीम खाने खान, मानसिंह। मानसिंह जो था इसका एक सेनापति था, ध्यान रखिएगा। राजा टोडरमल, फेजी, अबुल फजल इत्यादि लोग शामिल थे। इसमें बिरबल जो था, जिसका बचपन का नाम क्या था? महेश दास था। ये अकबर का एक प्रसिद्ध सलाहकार था। तानसेन एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ था, जिसने मियां का मल्लार, मियां की टोडी, कंठाभरण और वाणी विलास की रचना करी थी। इसका मकबरा कहां पर है? दोस्तों ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्वालियर में स्थित है इसका मकबरा। किसका? तानसेन का। फ्रेंड्स, एक और बात ध्यान रखिएगा, अकबर ने गुजरात की विजय पर बुलंद दरवाजे का निर्माण करा था। जब अकबर ने गुजरात को विजय प्राप्त करी थी गुजरात में, तब उसने बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। तो ये जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अकबर के बाद जो अगला शासक आया वो कौन आया था? सलीम आया था।
जिसे जहांगीर के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब सलीम जहांगीर की बात करते हैं फ्रेंड्स, जिसका शासनकाल 1605 से लेकर 1627 तक था। 1611 ईस्वी में जालंधर के शासक को इसने पराजित कर दिया था और उत्तर पूर्वी भारत पर इसने कब्जा कर लिया था। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, सलीम जहांगीर के शासनकाल में ही भारत में 3 यूरोपीय यात्री आए थे बिजनेस करने के हिसाब से। तो वो कौन कौन थे मैं आपको बता देता हूं। विलियम हॉकिंस, सर टॉमस रो और विलियम फिंच, ये 3 व्यक्ति थे जो कि भारत में आए थे बिजनेस करने के हिसाब से। तो जहांगीर के शासनकाल में ही आए थे ये 1619 में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, विलियम हॉकिंस जो थे वो पहले अंग्रेज थे और ये जहांगीर के शासनकाल में आए थे। तो ये क्वेश्चंस बनता है, तो मैंने आपको स्पेशली इसको बताया है। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, सलीम जहांगीर की बेगम का नाम क्या था? मेहरुनिसा था, जो कि एक फारस के सुल्तान मिर्जा गयास बेग की पुत्री थी और इसे ही नूरजहां के नाम से जाना जाता था। जहांगीर का काल जो है वो चित्रकारी का स्वर्ण काल कहलाता है, क्योंकि इसके शासनकाल में चित्रकारिता जो थी वो चरम सीमा पर थी। तो जहांगीर का काल चित्रकारिता का स्वर्ण काल कहलाया जाता है। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, जहांगीर के चित्रकार जो थे वो कौन थे? अबुल हसन थे। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस बनता है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स एक बात और बता देता हूं मैं आपको इंपॉर्टेंट, कि मुगल काल जो था इसमें जो मुख्य भाषा थी इसकी पूरी, वो कौन सी थी? फारसी भाषा थी। तो ये जनरली क्वेश्चंस बनता है, तो ध्यान रखिएगा मुगल काल की भाषा कौन सी थी? फारसी थी। चलिए आगे हम बात करते हैं। सलीम जहांगीर के बाद जो अगला शासक आया वो कौन आया था दोस्तों? खुर्रम आया था। खुर्रम जो कि शाहजहां के नाम से जाना जाता था। तो चलो फ्रेंड्स, शाहजहां को जो शासन काल था वो था 1627 से लेकर 1657 तक। ठीक है फ्रेंड्स, शाहजहां ने कुछ चीजों का निर्माण करा था, जैसे दिल्ली का लाल किला, दिल्ली का जामा मस्जिद, मयूर सिंहासन और आगरा का ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने कराया था। मयूर सिंहासन जो दोस्तों ध्यान रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट बात, इसका जो मुख्य कलाकार था उसका नाम था बादल खां और आगरे के ताजमहल का जो मुख्य कलाकार था उसका नाम था अहमद लाहौरी। ये क्वेश्चंस बना है दोस्तों, अभी लेटेस्ट क्वेश्चन चल रहे हैं ये, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता रहा हूं आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अंदर डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, वैसे भी टाइम बहुत कम रहता है एंड टाइम पर, तो हमको ये ऐसी चीज है जिसको हम एक बार वीडियो देख के एग्जाम देने जा सकते हैं। शाहजहां के शासनकाल में ध्यान रखिएगा, ये मयूर सिंहासन जो था इस पर बैठने वाला पहला व्यक्ति कौन था? शाहजहां खुद ही था। और उसके बाद क्या हुआ था, एक फारस का लुटेरा नादिर शाह आया था जो कि मयूर सिंहासन को लूट कर ले गया था। उसके बाद इस मयूर सिंहासन पे जो अंतिम बैठा था वो बैठा था महमूद शाह रंगीला। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा कौन बैठा था लास्ट बार इस पे? महमूद शाह रंगीला। नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों इसको। चलिए आगे हम बात करते हैं। शाहजहां की बेगम का नाम क्या था? अर्जुमंद बानो था, जिसे मुमताज के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, एक और अब बात बताता हूं मैं। शाहजहां के 7 संतानें थी, जिसमें इसकी सबसे प्रिय संतान थी औरंगजेब और दारा शिकोह। औरंगजेब और दारा शिकोह उत्तराधिकारी का दोनों के बीच में युद्ध हुआ कि कौन अगला शासक बनेगा। तो वो जो युद्ध हुआ था उसका नाम था धर्मत का युद्ध। क्या था फ्रेंड्स? ध्यान रखिएगा, धर्मत का युद्ध। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इस युद्ध में औरंगजेब ने दारा शिकोह को हरा दिया था और अगला जो है मुगल शासक बन गया था कौन? औरंगजेब। तो चलिए फ्रेंड्स, हम औरंगजेब के बारे में अब डिटेल में पढ़ते हैं। औरंगजेब का जो शासनकाल था वो था 1657 से लेकर 1707 तक का। औरंगजेब ने कई हिंदू मंदिरों को तुड़वाया था, जैसे गुजरात का सोमनाथ मंदिर, काशी का विश्वनाथ मंदिर, मथुरा का केशव राय मंदिर, ये सब मंदिर जो है औरंगजेब ने तुड़वाए थे। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, औरंगजेब पूरे मुगल वंश में सबसे ज्यादा टैक्स वसूलने वाला शासक था। औरंगजेब ने सबसे ज्यादा पूरे मुगल वंश में टैक्स वसूला था। तो ये क्वेश्चंस बन सकता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ये एक संगीत प्रेमी था, इसलिए ये वीणा बजाता था। थोड़ा सा ये भी आप ध्यान रखिएगा, एक बात इंपॉर्टेंट है। इसके गुरु का नाम क्या था? मोहम्मद हाकिम था और लोग इसे आलमगिरी और जिंदा पीर कहकर पुकारते थे। किसको? औरंगजेब को। आलमगिरी और जिंदा पीर किसको बुलाते थे? औरंगजेब को बुलाते थे। और इसके शासनकाल में जो मुगल सेना थी उसमें सबसे ज्यादा हिंदू जो थे वो इसी के शासनकाल में थे। जो मुगल सेना थी उसके अंदर हिंदू जो थे वो इसी के शासनकाल में सबसे ज्यादा थे। तो एक ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स औरंगजेब के बाद बहादुर शाह आया, फिर जहांदर शाह आया, फिर फर्रुखशियर, मोहम्मद शाह रंगीला, आलमगिरी, अकबर द्वितीय, शाह आलम, बहादुर शाह द्वितीय, ये अगले मुगल शासक हुए थे। तो हमको इतने नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये ध्यान रख लीजिएगा कि सबसे अंतिम शासक कौन हुआ था मुगल साम्राज्य का? बहादुर शाह द्वितीय। कौन हुआ था फ्रेंड्स? बहादुर शाह द्वितीय। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बी टू से ध्यान रखना, बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां पर आकर हमारा जो है औरंगजेब का शासनकाल के यहाँ पर आके हमारा मुगल जो है ये खत्म होता है।
जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, जितना अंदर घुसोगे उतना ज्यादा कंफ्यूजन होगा, याद करना डिफिकल्ट होता है। तो फ्रेंड्स, जितना मैंने आपको पॉइंट बताए हैं आप उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, याद कर लीजिए, 4-5 बार वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, स्टोरी बना लीजिए, आपको आसानी से याद रह जाएगा। मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है मेरी तरफ से। चलिए फ्रेंड्स, अब हम टेस्ट लगाते हैं और देखते हैं कि जो हमने अभी तक एक बार अच्छे से पढ़ा है इसको, उसके बाद हम कितने क्वेश्चंस बना पा रहे हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस इस टॉपिक के बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम वो कवर कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए, दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में जीटी रोड बनाई थी, किसने बनाई थी? शेरशाह सूरी ने बनाई थी। मैंने आपको बताया था हुमायूं के टाइम पर, जब हुमायूं का शासनकाल हम पढ़ रहे थे तब शेरशाह सूरी ने जीटी रोड का निर्माण कराया था। कलकत्ता से लेकर पेशावर पाकिस्तान तक इसने बनाया था। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है, गुजरात विजय पर अकबर ने बनाया था, तो बुलंद दरवाजा बनाया था, हमने पढ़ा था, तो आंसर लगेगा इसका बी। पानीपत की द्वितीय लड़ाई किसके बीच में हुई थी? तो दूसरी लड़ाई किसके बीच में हुई थी? अकबर और हेमू के बीच में हुई थी, 1556 में, हमने पढ़ा था। तो ध्यान रखिएगा, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच में हुई थी? अकबर और हेमू के बीच में। तो आंसर लगेगा इसका ए। चलिए आगे और अगले क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में रहते थे? तो मैंने आपको बताया तानसेन अकबर के 9 रत्न थे, तो उसमें एक तानसेन भी थे, तो तानसेन अकबर के दरबार में रहते थे। तो आंसर इसका लगेगा बी। मुगल काल की भाषा कौन सी थी? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मुगल काल की भाषा जो थी वो कौन सी थी? फारसी, मैंने आपको बताया था। तो आंसर लगेगा डी। किस युद्ध के बाद भारत में मुगल की नींव पड़ी थी? तो बिल्कुल हमको सबको पता है कि लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को पराजित करा था बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में। तो आंसर लगेगा इसका बी। चलिए आगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं हम। निम्न में से किसने अकबर की जीवन गाथा लिखी थी? फ्रेंड्स, जब बुक्स एंड ऑथर का जो मैंने ट्रिक डाली है उसके अंदर लिख रखा है मैंने कि अकबर अकबरी, सबका बदला लेगा रहा तेरा फिजल, याद आया आपको? तो वो ट्रिक थी, तो अबुल फजल ने लिखी थी। ठीक है ना फ्रेंड्स, हमने इसको ट्रिक से याद कर रखा है। तो आंसर हमारा लगा ए। निम्न में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? तो कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? मैंने आपको बताया था, बहादुर शाह द्वितीय। क्या है? बहादुर शाह द्वितीय जो थे वो मुगल के लास्ट जो थे वो मुगल शासक थे। तो आंसर लगेगा इसका सी। B2 से आप याद रख सकते हैं। अकबर का युवावस्था में संरक्षक था, कौन था? बैरम खां था। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ये मैंने पॉइंट आपको बताया नहीं है उसके लेक्चर में, बट अकबर जो था वो शासनकाल उसको छोटे समय में, जब छोटी उम्र का था तभी मिल गया था। तो स्टार्टिंग में जो उसका संरक्षक था वो कौन था? बैरम खां था। तो ये क्वेश्चन ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप ध्यान रखिएगा बैरम खां जो था उसका मुख्य संरक्षक था। चलिए फ्रेंड्स आगे और हम लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जीटी रोड जोड़ती हैं, जीटी रोड किस किस को जोड़ती हैं? कोलकाता मुंबई, कोलकाता अमृतसर, दिल्ली चेन्नई, लुधियाना तिरुपति। तो हमें पता है कि कोलकाता से लेकर पंजाब से होते हुए पाकिस्तान पेशावर तक जाती हैं वो। तो पंजाब में अमृतसर पड़ता है कोलकाता से, तो इसका आंसर लगेगा बी। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने कौन पराजित हुआ था? बाबर से कौन पराजित हुआ था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में हमें पता है कि इब्राहिम लोधी को हराया था, लोधी वंश के अंतिम शासक को बाबर ने। तो आंसर लगेगा बी। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? देखिए मैंने आपको बताया था आलमगिरी और जिंदा पीर किसे कहा जाता है? औरंगजेब को कहा जाता है। तो आंसर लगेगा इसका बी। आगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं हम। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया था? तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था शाहजहां ने दिल्ली के लाल किला, जामा मस्जिद, ताजमहल, मयूर सिंहासन का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने कराया था। तो आंसर लगेगा इसका डी। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? देखो पहला व्यक्ति तो शाहजहां खुद ही था, और अंतिम कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला था। तो आंसर लगेगा इसका बी। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहते हैं? देखिए फिर आ गया है क्वेश्चन, तो आंसर इसका लगेगा बी। औरंगजेब इसका आंसर है सही। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, तानसेन का मकबरा स्थित है। तो फ्रेंड्स जब हम अकबर का सेशन पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया तानसेन के बारे में बताया था कि तानसेन ने मियां का मल्हार, मियां की टोडी, कंठाभरण, वाणी विलास की रचना करी थी, और इसका मकबरा कहां पर है? ग्वालियर में है। तो आंसर लगेगा इसका बी। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण काम किसने करा था? तो लाल किला, जामा मस्जिद हमने पढ़ रखा है, शाहजहां ने कराया था। तो आंसर लगेगा बी। अब्दुल अहमद लाहौरी के संदर्भ में कौन सा सही है? अब्दुल अहमद लाहौरी, देखिए फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, नाम में अब्दुल अहमद लाहौरी आ रहा है, मतलब हमने स्पेशल नाम पढ़े थे कलाकार के बारे में, मुख्य कलाकार के बारे में। दो थे, एक बादल खां था और एक कौन कौन था?
अहमद लाहौरी था। अहमद लाहौरी ने क्या करा था? शाहजहां के शासनकाल में ताजमहल का मुख्य कलाकार कौन था? अहमद लाहौरी था। तो इसका आंसर होगा बी वाला। शाहजहां के शासनकाल में एक इतिहासकार था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये यूपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था 2006 में। रिपीट हो सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। धर्मत का युद्ध किसके बीच हुआ था? देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था धर्मत का युद्ध हुआ था वो औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में हुआ था, और फाइनली औरंगजेब जीत गया था इसके अंदर। तो धर्मत का युद्ध किसके बीच में हुआ था? औरंगजेब और दारा शिकोह। औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो वीणा बजाते थे। बाबर ने चंदेरी का युद्ध लड़ा था। अच्छा फ्रेंड्स, अगर आपने वो ट्रिक देख ली होगी तो आप आसानी से लगा सकते हैं कि बाबर ने चंदेरी का युद्ध किसके लड़ा था? मेदिनी राय के साथ में लड़ा था। तो इससे ट्रिक से हम उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस लेक्चर को अच्छे से पढ़िए, समझिए। हिस्ट्री को ऐसे ऐसा कोई ट्रिक से याद नहीं कर सकते हैं, हमको क्या होगा, पढ़ना पड़ेगा, इसको अच्छे से समझना पड़ेगा, स्टोरी वाइज दिमाग में बिठाना पड़ेगा, डेली इसका रिवीजन करना पड़ेगा कुछ समय तक, तब जाके हम हिस्ट्री को अच्छे से याद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप मेहनत करिए, इस लेक्चर को समझिए। इससे पहले वाला लेक्चर भी है, पढ़ते रहिए। वीडियो को आप ऑफलाइन सेव कर लीजिए, उसको बार बार रिवीजन करते रहिए। हिस्ट्री ऐसा टॉपिक है, भूल जाते हैं हम, बट आप इसको अगर इंटरेस्ट से पढ़ेंगे, जो मैंने अपनी तरफ से एफर्ट लगाया है उसको आप अच्छे से पढ़ने की कोशिश करिए। देखिए, आप उसको डायग्रामेटिकली समझिए चीजों को, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा।